नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इंद्र के किस्से रोचक हैं। इंद्र के जीवन से मनुष्यों को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चलें। इंद्र बदनाम इसलिए हैं कि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता सताती रहती है। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है? क्योंकि वह स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य करती है और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन। इंद्र की अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं को सुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सुरापान करते थे और असुर नहीं। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमशः 14 इंद्र हो चुके हैं। यज्ञ, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। उपरोक्त में से शचीपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं, सुर और असुर। देवताओं के अधिपति इंद्र गुरु, बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट हैं। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिसके गुरु शुक्राचार्य और शिव परम इष्ट हैं। एक और जहाँ देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा थे, तो दूसरी ओर असुरों के मय दानव इंद्र के भ्राताश्री वरुण देव देवता और असुर दोनों को प्रिय हैं। आखिर स्वर्ग कहाँ है? आज से लगभग 12-13 हजार वर्ष पूर्व तक संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी हुई थी। बस कुछ ही जगह रहने लायक बची थी। उसमें से एक था देवलोक, जिसे इंद्रलोक और स्वर्गलोक भी कहते थे। यह लोक हिमालय के उत्तर में था। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सरा आदि देव या देव के समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थी। भारतवर्ष, जिसे प्रारंभ में हिम वर्ष कहते थे, यहाँ कुछ ही जगहों पर नगरों का निर्माण हुआ था। बाकी संपूर्ण भारतवर्ष समुद्र के जल और भयानक जंगलों से भरा पड़ा था, जहाँ कई अन्य तरह की जातियाँ प्रजातियाँ निवास करती थी। सुर और असुर दोनों ही आर्य थे। इसके अलावा नाग, वानर, किरात, ऋक्ष, मल्ल, किन्नर, राक्षस आदि प्रजातियाँ भी निवास करती थी। उक्त सभी ऋषि कश्यप की संतानें थी। इंद्र के भाई। उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी, तो निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व सबसे भयानक माने जाते थे। मेघों के देव इंद्र थे, तो जल के देवता इंद्र के भाई वरुण थे। दोनों तत्व को संचालित करते थे, क्रमशः विवस्वान, आर्यमा, पूषा, तवष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन था। ये सभी भाई सूर या देव कहलाते थे। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य के नाम से जाने जाते थे और विष्णु इंद्र के सखा थे। इंद्र के एक अन्य भ्राता आर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है, जबकि भ्राता वरुण को जल का देवता और असुरों का साथ देने वाला माना गया है। इसी तरह विधाता, पूषा, तवष्टा,
भग, सविता, धाता, मित्र और त्रिविक्रम आदि के बारे में वेदों में उल्लेख मिलता है। इंद्र के सौतेले भाई। इंद्र के सौतेले भाई को असुर कहते थे। इंद्र के सौतेले भाई का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था, जबकि बहन का नाम सिहिंसिका था। हिरण्याक्ष का तो विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया था, जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में नरसिंह अवतार लेकर वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उनका पुत्र महाबली असुरों का अधिपति बना। इंद्र के माता पिता। इंद्र की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम कश्यप। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम दिति और पिता कश्यप थे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से 13 प्रमुख थी। उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य। आदित्यों को देवता और दैत्यों को असुर भी कहा जाता है। इसके अलावा दनु के 61 पुत्र दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस, कद्रु के नाग आदि कहलाए। इंद्र की पत्नी और पुत्र। इंद्र का विवाह असुरराज पुलोमा की पुत्री शची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। इनमें से ही 2 वसुक्त तथा वृषा ऋषि हुए, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। इंद्र की वेशभूषा और शक्ति। सफ़ेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वे अपार शक्तिशाली देव हैं। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। इंद्र का जन्म। श्रृंगदेव के चौथे मंडल के 18वें सूतक से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है। उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं कि इंद्र अपनी मां के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जिससे अदिति को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने की वजह से ही वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया तब कृषिवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंद्र ने उन्हें प्रसूति गृह में ही मार डाला। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।